जय हिंद। 12th क्लास तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो पिछले वीडियो में समाकलित दर समीकरण तक पढ़ चुके थे, अपन आगे की बात कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है 4 नंबर के लिए, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल का मतलब है आधा, काल का मतलब समय, आधा समय। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल से मतलब क्या है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाएगी। सिंपल शब्दों में मतलब आधा क्रिया कारक रह जाए और आधा क्या मिल जाए अपने को उत्पाद। मान लो 10 किलो क्रिया कारक है तो अर्ध आयुकाल आधा समय वह होगा जब रासायनिक अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाएगी। मतलब 10 किलो में से 5 किलो उत्पाद प्राप्त हो जाए और 5 किलो क्रिया कारक रह जाए। ठीक है, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है उसे कहते हैं अर्ध आयुकाल। ये सिंपल शब्दों में हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे वो सुन लीजिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की, पहले की सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी से संपन्न हो जाए। ठीक है, तो ये अर्ध आयुकाल हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध आयुकाल क्या होता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिख देंगे सबसे पहले, इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिख देंगे जो पिछले वीडियो में उससे पहले की बात कर चुके हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। पढ़ चुके हैं अपन पहले। ठीक है, तो ये लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो उत्पाद 0, टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद B में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो ही करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो अब लगा देते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स की प्रथम घात के समानुपाती। अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं dx अपॉन dt से समानुपाती। a माइनस एक्स की घात 1 करोगे तो a माइनस एक्स ही आएगा। तो dx अपॉन dt ऐसा ही, समानुपाती का चिन्ह हटा तो दर स्थिरांक आ गया k इंटू a माइनस एक्स, ऐसा ही dx। अब a x वाले एक तरफ कर ले, गुणा में है a माइनस एक्स तो भाग में पहुंचा दिया, तो dx के भाग में a माइनस एक्स बराबर k बचा, भाग में था dt तो गुणा में पहुंचा दिया dt। ठीक है, अब समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने पर इधर समाकलन करेंगे अपन, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया। एक स्टेप और बढ़ाएं, ये ऐसा का ऐसा, इस k का समाकलन नहीं होगा बाहर लिखा, सिर्फ dt का समाकलन होगा। ठीक है, हमारे पास सूत्र होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन लोग, पहले से ही सूत्र है हमारे पास, पढ़ चुके हैं अपन, पहले से ही सूत्र है हमारे पास। क्या सूत्र होता है, 1 अपॉन a माइनस एक्स का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस का log a माइनस एक्स बराबर के ऐसा ही dt का t कांस्टेंट जोड़ा c। अब अपना काम है c का मान निकालना। उसके लिए कंडीशन लगा दी कि जब t बराबर 0 है, जब क्रिया शुरू नहीं हुई है तब हमें पता है x का मान 0, कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ, ये उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, पढ़ चुके हैं हालांकि ये अपन पहले से ही, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये रखा माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह 0 बराबर k, t की जगह 0 प्लस सी ऐसा ही। तो माइनस लॉग a में से 0 घटाएंगे 1, k का गुणा 0 में किया 0, 0 में c जोड़ेंगे c, तो माइनस का लॉग a बराबर c या c बराबर माइनस का लॉग a। ये आ गया c का मान, ये उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो माइनस का लॉग a माइनस एक्स ऐसा ही बराबर kt ऐसा ही प्लस c की जगह माइनस का लॉग a, ये रख दिया अपन ने। अब लॉग वाले एक तरफ कर ले, उधर माइनस का लॉग a है, इधर आकर प्लस का लॉग a हो गया। ये माइनस का लॉग a माइनस एक्स ऐसा ही बराबर kt ऐसा ही, ये सूत्र बन गया लॉग का। लॉग m माइनस का लॉग n बराबर क्या होता है, लॉग m बटे n बराबर kt ऐसा ही। तो kt बराबर लिख सकते हैं ये। ठीक है, k का मान निकाल लें, गुणा में कुछ नहीं है 1 तो भाग में पहुंचा दिया t और log a। हमें पता है log का आधार बदल देते हैं, log का आधार e से बदलकर कितना 10 करने पर k बराबर आ गया है 2.303 अपॉन t log 10a अपॉन a माइनस एक्स। ये बना दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ तक अपन समीकरण 2 तक पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, वहां पर मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ भी है, तो पहले आप वो देखो अच्छी तरीके से। अब मैंने बोला है यहीं से अब शुरुआत करनी, पिछले वीडियो में भी बोला था मैंने। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो अब बात करने वाले हैं अर्ध आयुकाल की। चलिए देखिए, तो
अपन अर्ध आयु काल मान लेते हैं। टी हमारा पूरा समय था, अब मान लेते हैं माना अर्ध आयु काल टी हाफ है, माना अर्ध आयु काल टी हाफ है, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। तब अर्ध आयु काल की परिभाषा लगा देते हैं। अर्ध आयु काल की परिभाषा से, तो अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या कहती है? अर्ध आयु काल कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब आधा क्रिया कारक रह जाए और आधा उत्पाद हो जाए। आधा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यानी x का जो मान है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A का कैसा होगा? आधा। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A थी तो उत्पाद आधा प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा? A/2। यही कहता है अर्ध आयु काल क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक पहले की सांद्रता A थी उसकी आधी रह जाती है। किसी का भी आधा कैसे निकाला जाता है? 2 का भाग देकर। दे दिया 2 का भाग, आ गया। तो हमारे पास t का मान आ गया है t हाफ अर्ध आयु काल, और x का जो मान है वो आ गया है A/2। ठीक है, तो हमारे पास t का मान आ गया है t हाफ और x का मान आ गया A/2। ये उठाकर रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं, ध्यान से आ चुका है पहले ही रख देते हैं। तो k बराबर आया था 2.303, अपॉन में था t की जगह रखेंगे t हाफ इनटू में था लॉग, आधार था 10, ऊपर था a अपॉन a माइनस x की जगह रखेंगे A/2। ये रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ ऐसा ही, लॉग ऊपर a ऐसा ही, नीचे देखिए भिन्ने हैं, कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम लेकर। इसके बटे कुछ नहीं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 3 गुणा 2 का गुणा a में करेंगे a माइनस 1 का गुणा a में करेंगे तो a। ठीक है, तो k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ ऐसा का ऐसा ही, लॉग ऊपर a ऐसा ही, और नीचे देखिए 2a में से a के घटाएंगे तो a आ जाएगा, A/2 रहेगा नीचे, a के भाग में है A/2, भाग में है तो गुणा में बदल दें, A/2 का क्या हो जाएगा? 2/a, यही हो जाएगा, पलट जाती संख्या, a से a कैंसिल। तो k बराबर आया 2.303 अपॉन में t हाफ और लॉग आ गया है 2 और लॉग का आधार चल रहा है 10। ठीक है, इसका मान पहले ही लिखवाया हुआ है मैंने आपको। तो k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ ऐसा ही, लॉग 2 का मान 0.301 होता है, यही होता है। ये मैंने आपको पहले ही लिखवाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर होता है भिन्नों में। k बराबर 2.30 का गुणा 0.301 में जब आप लोग करके देखना, ठीक है, कॉपी में करके देखना, तो आएगा 0.693। इसके बाद भी 3 अंक आएंगे, 693 के बाद भी 3 अंक आ रहे होंगे। दशमलव लगाएंगे, देखो गुणा में अंक दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं, 3 अंक पहले इधर, 3 अंक इधर पहले इधर, तो 6 अंक पहले हो जाएगी। तो 6 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 6 के आगे दशमलव लग जाएगा, और दशमलव के बाद 3 अंक को लिखना बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं। 6 के 6 अंक नहीं लिखना है, 3 अंक लिखना है। तो इसका गुणा इसमें करने पर 0.693 आ गया अपॉन में t हाफ ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अपने को t हाफ अर्ध आयु काल निकालना है, भाग में है गुणा में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी t हाफ बराबर आ गया 0.693 अपॉन में k। ठीक है, तो t हाफ बराबर कितना आया है? 0.693 अपॉन में k। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक है। बस यही तक सॉल्व करना था। तो ये 4 नंबर के लिए होगा। देखना कुछ नहीं किया है इसमें अपन, समाकलित दर समीकरण अपने को यहाँ तक तो करके लाना ही है। बस इस तरफ वाला ये थोड़ा और बढ़ा देनी है, 4, 5, 6 लाइनें जो हैं ये बढ़ा देनी है। बस ये कहलाता है अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की। शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अर्ध आयु काल क्या है? अर्ध आयु काल क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु काल क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अर्ध आयुकाल क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ये परिभाषा हो गई। अब लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। यही है। इसके बाद ये माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है, टी समय पश्चात इसकी एक्स मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर ये लिख के अभिक्रिया लिख के ये पूरी अभिक्रिया लिख के लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, यानी पुराना जो निकाला था पिछले वीडियो में जो था अपना। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगाया, अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यही है। अभिक्रिया की दर को dx/dt समानुपाती a - x की घात 0, dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटा के a - x की घात 0, तो dx/dt बराबर k। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 का गुणा k में करेंगे k आ जाएगा। तो dx ऐसा ही बराबर k, भाग में थे dt तो गुणा में पहुंच जाती है dt। ठीक है। अब समाकलन कर देते हैं। ये लिखा समाकलन करने पर तो इधर समाकलन होगा dx बराबर उधर समाकलन होगा k dt का। ठीक है। तो एक स्टेप और, समाकलन dx ऐसा ही बराबर k ऐसा का ऐसा ही समाकलन करेंगे dt का। ठीक है। चलिए तो ये सूत्र बन गया, dx का समाकलन x बराबर k ऐसा ही, dt का समाकलन t प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कंडीशन लगा देंगे, अपने को c का मान निकालना है। जब t बराबर 0 है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब x का मान 0 था, तब x बराबर 0 था, उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ था। ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो x की जगह 0 बराबर k ऐसा ही, t की जगह भी 0 प्लस c ऐसा ही। सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर k का गुणा 0 में, 0 c में जोड़ेंगे c, यानी c बराबर आ गया हमारे पास 0। ये रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, वापस इसमें रख दे। चलिए तो रख दे x बराबर kt प्लस c की जगह रखेंगे 0, यानी x बराबर आया kt। ठीक है। ये kt बराबर आया x, kt बराबर x, यानी कि अगर अपन k बराबर निकालेंगे तो x और गुणा में है t तो भाग में पहुंच जाएगा t। ये बन गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक अपन पहले पढ़ चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण था ये। ठीक है। यहाँ तक अपन पहले पढ़ चुके हैं। चलिए बस इसी में थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं, माना अर्ध आयुकाल t हाफ है, t हाफ 1/2 है। ठीक है। तब अर्ध आयुकाल की परिभाषा से, अर्ध आयुकाल की परिभाषा से, तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या कहती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता a मानी थी कि आधी रह जाती है, यानी x का मान कितना हो जाएगा a/2। आधा क्रिया कारक प्राप्त होगा, आधा उत्पाद की मात्रा आधी कैसे निकालेंगे, पहले की जो सांद्रता थी उसमें 2 का भाग दे दिया, आ गया यहाँ पर। ठीक है। और अपन t की जगह रखेंगे t हाफ, तो x की जगह रखेंगे a/2 और t की जगह रखेंगे t हाफ, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में। तो k बराबर x की जगह कितना रखना है a/2 और t की जगह क्या रखना है t हाफ, ये रख दिया। ठीक है। अपने को क्या चाहिए, t हाफ, भाग में है गुणा में जाएगा, t हाफ बराबर ऊपर a ऐसा ही बटे में 2, गुणा में है k तो भाग में पहुंच जाएगा k। तो t हाफ बराबर आया a/2k। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। पिछले इससे पहले अपन ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निकाला है और ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। ठीक है। तो आप इन्हें फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बाद की 4 लाइनें और बढ़ा दी हैं, ये वाली समाकलित दर समीकरण के बाद ये 4-6 लाइनें और बढ़ा दी हैं, हो गया अर्ध आयुकाल। ठीक है। तो बहुत सरल सा टॉपिक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपन।